पिता जैसे ही जंग जीतकर राजधानी वापस लौटे, लड़की ने पीछे से आकर उन्हें एक जोरदार टांग मार दी, जिससे पिता सीधे जाकर राजा के पैरों में गिर पड़े। इसके बाद उसने उनकी कमर से लगी तलवार निकालकर राजा के हाथ में सौंप दी और अपने ही पिता की सारी सैन्य ताकत खत्म कर दी, ताकि राजा को यकीन हो जाए कि उनके परिवार का विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं है। असल में ये लड़की 21वीं सदी की एक शरारती हंसी थी, जो अचानक जिस टीवी सीरियल को देख रही थी उसी के अंदर पहुंच गई और वहां एक जनरल की बेरहम और बदनाम बेटी के शरीर में आ गई। पिछली कहानी में राजा लड़की के पिता वीरेंद्र सिंह की ताकत से हमेशा डरता था, लेकिन उसे जनरल के परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तभी पिता की पहली पत्नी की बेटी सिया को गांव से वापस घर लाया गया। लड़की और उसके दोनों भाई सिया को इतना परेशान करते थे कि आखिरकार सिया पूरी तरह बदल गई और राजकुमार से शादी कर ली। इसके बाद उसने एक एक करके ऐसी चालें चली कि पूरे जनरल परिवार पर राजद्रोह का आरोप लग गया और आखिर में पूरे परिवार को मौत की सजा दे दी गई। सिया ने बदला लेते हुए कहा कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरे साथ इस घर में व्यवहार किया था, अब मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगी। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी, क्योंकि लड़की के अंदर एक हंसी की आत्मा थी और जैसे ही उसे पुराने शरीर की सारी यादें मिली, तभी उसके पिता जंग जीतकर वापस आ गए। अपनी और पूरे परिवार की जान बचाने के लिए उसने तुरंत पिता की तलवार राजा को सौंप दी। उसके मन में आया कि अगर पिता के पास सेना की ताकत ही नहीं रहेगी तो बूढ़ा राजा भी उनसे नहीं डरेगा। आखिरकार उसके दिल का आधा डर खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही वह जनरल के घर पहुंची, उसने अपने बड़े भाई रोहन को एक गरीब लड़की को जबरदस्ती परेशान करते देखा। लड़की तुरंत बीच में कूद पड़ी और भाई को रोक दिया। भाई के गुस्से में आने से पहले ही वह वहां से तेजी से भाग निकली और हंसकी होने के कारण अपनी कई सालों की दौड़ने की प्रैक्टिस से भाई को आसानी से पीछे छोड़ दिया। तभी उसे याद आया कि कहानी की असली नायिका सिया भी जल्द ही आने वाली है, क्योंकि उसकी माँ ही पिता की पहली पत्नी थी और असल में सिया ही इस घर की असली बड़ी बेटी थी। तभी एक गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। लड़की सिया का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन घर के नौकरों ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। एक बूढ़ी दाई ने कहा कि उसकी हैसियत सही नहीं है, इसलिए वह मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती। लड़की को डर था कि अगर सिया के साथ फिर से बुरा व्यवहार हुआ तो वह आगे चलकर विलन बन जाएगी, इसलिए उसने एक जोरदार लात मारकर जनरल के घर का दरवाजा ही खोल दिया और चिल्लाकर बोली, आओ आओ, जो भी अंदर जाना चाहता है आराम से जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। छोटा नौकर उसे रोकने आया तो लड़की ने उसके मुंह में ही कपड़ा ठूंस दिया और बोली, सिया इस घर की असली बेटी है, उसे जहां जाना है वो जाएगी। इसके बाद उसने लोगों को उनकी हैसियत देकर सम्मान देने वाली दाई को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तभी उसका बड़ा भाई रोहन हांफता हुआ वहां पहुंच गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।